मेरे प्रिय मित्रों, जय श्री राम। मैं मनोज भाई ज्योतिषाचार्य आज फिर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय को लेकर, जिसमें आज मैं आपको जानकारी दूंगा वे कौन से ग्रह होते हैं जो पति पत्नी के बीच में संबंध खराब करते हैं और उनके जीवन में कलह के लिए जिम्मेदार होते हैं। वे कौन से ग्रह होते हैं जिनके कारण परेशानी होती है जीवन में। आपने अक्सर देखा होगा या सुना होगा कि पति पत्नी में संबंध विच्छेद हो गया जाता है और घर में दोनों के मध्य लड़ाई कलह बनी रहती है और मधुरता खत्म होने लगती है। एक दूसरे का कुछ भी कहा गया कड़वा लगता है। तो ऐसी स्थिति में कुंडली में पड़े निर्मल ग्रहों की वजह से उत्पन्न होती है। तो वो आज मैं आपको बताऊंगा कि आज के समय में पति पत्नी के बीच कलह आम बात हो गई है। परिवार को चलाने के लिए भी पति पत्नी के बीच में अच्छी समझ होनी चाहिए, वरना परिवार टूट जाता है। और ऐसा क्यों होता है? लग्नेश और सप्तम भाव के कारण हम समझाते हैं आज आपको कि जातक की अपने लाइफ पार्टनर के साथ समझ कैसी होगी। इसके अलावा अष्टक वर्ग और नवांश से भी हम यह पता लगा सकते हैं कि वैवाहिक जीवन कैसा होगा। तो आप मेरे साथ शुरू से आखिर तक बने रहें, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके और उससे आपको लाभ होगा। साथ ही वीडियो अच्छी लगने पर दूसरों को भी शेयर करें, जिससे वो भी लाभ उठा सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। साथ ही जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे कहना चाहता हूं कि आज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे आपको लाभ ही होगा, नुकसान नहीं। उसके लिए एक ही बार आपको सब्सक्राइब करना होगा। नोटिफिकेशन के रूप में सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहेंगी। अब मैं बताता हूं आगे की बात। अगर लग्नेश सप्तम भाव में हो और शुक्र शुभ हो तो जातक पत्नी का भक्त होता है। ऐसी स्थिति भी बनती है। अब मैं बताता हूं पूरी तरह से आपको डिटेल में कि कैसे क्या है, वैवाहिक जीवन आपका कैसा होगा, कैसी है आपकी पति पत्नी की कुंडली। अगर लग्नेश सप्तम में हो या सप्तम लगन में हो तो पति पत्नी के बीच परस्पर प्रेम रहता है। अगर लग्नेश और सप्तम के बीच दृष्टि हो या एक दूसरे की राशि में हो तो भी दोनों के बीच प्रेम रहता है। अगर लग्नेश सप्तम भाव में हो और शुक्र शुभ हो तो जातक पत्नी का भक्त होता है। और दूसरी ओर सप्तम अगर लगन में हो और गुरु शुभ हो तो पत्नी अपने पति को अपने हिसाब से चलाती है। ये आप चेक कर लेना अपनी और अपनी पत्नी की कुंडली में। इसके अलावा अगर स्त्री की कुंडली में गुरु अच्छा हो तो उसे धनी पुरुष मिलता है। वहीं पुरुष की कुंडली में शुक्र अच्छा हो तो अच्छी और आज्ञाकारी पत्नी मिलती है। इसके अलावा लग्नेश और सप्तमेश में 12वें भाव में हो इनमें से कोई भी तो पति पत्नी के बीच कलह होती है। साथ ही अगर लग्नेश और सप्तमेश अगर छठे या 8वें भाव या 11वें 12वें भाव में हो तो पति पत्नी के बीच में कलह क्लेश होती है। ये आप देख लेना। यानी लग्नेश का मतलब आप समझ जाएं जो लगन का मालिक है, और सप्तमेश यानी जो सप्तम भाव की राशि है, उनका अगर दोनों की स्थिति छठे 8वें या 12वें भाव में है तो पति पत्नी के बीच में कलह होती ही है। अब मैं बताता हूं एक और सूत्र। अगर सप्तम भाव में शनि राहु जैसे पाप ग्रह हो तो भी जातक अपने पार्टनर से खुश नहीं रहता। और मैं आपको बताता हूं अन्य विद्वानों का भी यही मत है। और दूसरे भाव का स्वामी
सप्तम में हो अगर, और सप्तम भाव का स्वामी दूसरे घर में हो, तो कुटुंब का सुख नहीं मिलेगा। इसके अलावा मंगल की भी बड़ी भूमिका होती है। अगर पहले, चौथे, सप्तम या अष्टम में मंगल हो तो जातक मांगलिक तो होता ही है, जिसके कारण कलह क्लेश भी होती है। तो आप, जो मैंने अभी आपको बताया, अनेक लोगों की कुंडली में मैंने स्थिति ये देखी है कि शनि और राहु अगर सप्तम भाव में उनके बैठे हैं, तो या तो वो जल्दी से शादी के लिए तैयार ही नहीं होते, और शादी भी हो जाती है तो उनकी, तो वो अपने पार्टनर से खुश नहीं रहते और उनको अलग रहने की स्थिति बनती है और उनमें अलगाव होने की निश्चित चांस होते हैं। बहुत ही कम स्थिति में अगर दोनों समझते हैं, समझदारी से कार्य लेते हैं, तो उनका जीवन चलता रहता, नहीं तो दोनों में अलगाव हो जाता है। अब मैं बताता हूं एक और, मंगल गृहस्थ सुख में कमी करता है। ऐसे जातक का या स्त्री का 28 वर्ष की उम्र से पहले विवाह नहीं होता, और अगर होता भी है तो मंगल के कारण कलह होती है। और ऐसे में जातक को विवाह से पहले मंगल का उपाय करवाना चाहिए। इसके अलावा सप्तम भाव में कमजोर शनि हो तो जातक का विवाह बड़ी देर से कराता है। ऐसी स्थिति भी बनती है कुंडली में, जो मैंने अभी आपको बताई है। साथ ही कुंडली में कुछ लोग ज्योतिषों का मिलान भी करते हैं, तो मैंने कल भी आपको ये बातें बताई थी कि वो 36 गुण मिलाते हैं, और 36 गुण टोटल में से वो चाहते हैं कि कम से कम 18 गुण मिले, परंतु कई बार नहीं मिल पाते, या मिल भी जाते हैं, उसके कारण मिलने के बावजूद फिर भी शुक्र और चंद्रमा के कारण भी उनके जीवन में परेशानी आती है, और जिसके कारण उनको दिक्कत हमेशा बनी ही रहती है, कभी भी वो सुख शांति से नहीं रहते। तो ये जो ग्रह मैंने आज आपको बताए, एक तो शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये साथ ही मंगल, और कई बार सूर्य भी गड़बड़ करता है, जिसके लिए सूर्य अगर आपके किसी भी भाव में शुक्र के साथ विराजमान है, तो वो हमेशा आपके लिए ऐसी स्थिति पैदा करेगा कि आपका गृहस्थ जीवन खराब करे और आप अपने पार्टनर से संतुष्ट ना हो। ऐसी स्थिति बनती है क्योंकि वो अशुभता लेकर आते हैं, जिसके कारण आपके जीवन में जो गृहस्थ जीवन की स्थिति बनती है, उसको खराब करने के लिए शुक्र और सूर्य भी कई बार जिम्मेदार होते हैं। तो आपको जब उपाय की आवश्यकता हो, अगर ये दोनों ग्रह साथ में बैठे हैं किसी भी घर में, तो आपको ध्यान रखना है कि किसी एक ग्रह का मंत्र जाप या उपाय नहीं करना, आपको दोनों ही ग्रह के मंत्र जाप या उपाय करने होंगे। अगर किसी से आप जाप कराते भी हैं तो दोनों ग्रह का, सूर्य का भी और शुक्र का भी कराना पड़ेगा, जिसके कारण दोनों के ग्रह को सही किया जा सके। क्योंकि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह किस स्थिति में है, वो कुंडली देखने से ही पता चलता है। अगर किसी की पावर ज्यादा है और किसी की कम है, तो भी आपको नुकसान होता है। इसलिए दोनों ग्रह के ही जाप की आवश्यकता होगी। अगर शनि और राहु की वजह से दिक्कत आ रही है सप्तम भाव में होने के कारण, तो आपको शनि और राहु दोनों के ही जाप कराने होंगे या दोनों का ही उपाय करना होगा। तो मेरे मित्रों, दोस्तों, मैंने आज आपको जानकारी दी आपके पति पत्नी के बीच में कलह के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं,
और किन को कैसे उपाय करना है। मेरे विचार से आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई पूछना चाहे तो पूछ सकता है, कोई बात नहीं आए समझ में। मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में आप लिखकर भेज दें, जो भी प्रश्न होगा उसका उत्तर मैं जरूर दूंगा। साथ ही जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे कहना चाहता हूं कि आज चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों को भी शेयर करें, जिससे वो भी लाभ उठा सके। इन्हीं सभी बातों के साथ आज फिर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही एक नए विषय को लेकर। आप मेरे साथ बने रहें, जुड़े रहें, मैं ऐसे ही आपका मार्गदर्शन करता रहूंगा। जय श्री राम।